हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में स्टूडेंट्स आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपके लिए जो लेक्चर लेके आया हूँ दैट बिलोंग्स टू दैट इज +1 क्लास। द चैप्टर नेम इज द बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर इसमें था दैट इज़ अबाउट द कार्डियक साइकिल रेगुलेशन में, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर के डाल दूंगा। अगर जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो उसको वहाँ से डिस्क्रिप्शन में से देख सकता है, तो उसका लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आज बच्चों हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ईसीजी, वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से डायग्नोसिस टेस्ट ऑफ द हार्ट एक्टिविटी, कि हार्ट फंक्शनिंग कैसे कर रहा है। सम टाइम देखा है कि किसी का चेस्ट पेन होना शुरू हो गया है, कई बार होता है कि हार्ट की प्रॉब्लम किसी को अराइज हो जाती है। अब डॉक्टर्स को कैसे पता लगेगा कि हार्ट में कौन सा पार्ट प्रॉपर काम कर रहा है, कौन सा नहीं काम कर रहा है, या एस नोड की एक्टिविटी है जो एक्साइटेशन एस नोड करता है वो प्रॉपर हो पा रही है नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो वर्किंग जो कार्डियक फंक्शनिंग है दैट इज टोटली यू कैन से रिकॉर्डेड बाय द ईसीजी। तो बच्चों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अंत तक बने रहिए। और हम आज यहाँ जान लेंगे कि किस तरह से जो ईसीजी है वो रिकॉर्ड की जाती है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। चलिए बच्चों लेक्चर शुरू करते हैं। दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको हम शॉर्टकट में ईसीजी के नाम से जानते हैं। अगर डेफिनेशन पे बात करते हैं तो ईसीजी क्या है? इट इज़ द ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस्ड बाय द एक्साइटेशन ऑफ द कार्डियक मसल। कि जो कार्डियक मसल है वो क्या करती है, वो एक्साइटेशन देती है। मीन्स कार्डियक मसल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे एस नोड जो होता है ना वो क्या करता है, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और वो एक्शन पोटेंशियल पहले दोनों एट्रियल जो हमारे पास चैम्बर्स होते हैं उनके ऊपर स्प्रेड करेगा और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर वो पूरे वेंट्रिकल्स के ऊपर स्प्रेड हो जाता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये एक तरह का जो इलेक्ट्रिकल करंट स्प्रेड हुआ है कार्डियक मसल्स के ऊपर, उसका एक यू कैन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, एंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करेंगे उसको हम बच्चों कहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हम उसको कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट नेम इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एंड जो सबसे पहला जो ईसीजी रिकॉर्ड किया गया था इन 1887 1887 में सबसे पहला ईसीजी रिकॉर्ड किया किसने? वालर ने रिकॉर्ड किया, ठीक है ना। एंड उसके बाद जो साइंटिस्ट है इथोवन इन 1903 ही स्टडीड द ईसीजी इन डिटेल, उसने इसको और ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया एंड गॉट द नोबेल प्राइज इन 1924, और उसको नोबेल प्राइज भी मिला 1924 में। एंड नाउअडेज उसको फिर हम जानते हैं आज की डेट में फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, क्योंकि इस साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन इतना है कि उसने ये बता दिया है कि अगर हमें ग्राफ में इस तरह मिल रहा है तो ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कि हार्ट की जो एक्टिविटी है वो किस तरह से हमें दिखनी चाहिए, नॉर्मल एक स्टैंडर्ड ईसीजी में किस तरह दिखेंगी, अगर वो एबनॉर्मल है ग्राफ उसमें वो किस तरह दिखे। तो सारे जो हमें ग्राफ था इट वाज यू कैन से स्टडीड बाय द इथोवन इन 1933। चलिए देख लेते हैं एक नॉर्मल ईसीजी क्या होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक नॉर्मल ईसीजी ऐसे होता है कि जिसमें एक पी कर्व दिखाई देता है, फिर एक क्यू आर कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है, एक टी वेव और एक पी वेव। मीन्स दोबारा से नई पी वेव यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। मेनली 3 वेव है, पी वेव, क्यू आर एस, सॉरी 2 आर हो गए, इट इज एस, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज टी। एंड अगेन नेक्स्ट यू कैन से कार्डियक साइकिल विल बिगिन, यू कैन से ईसीजी। तो ईसीजी कंसिस्ट ऑफ पी वेव। सबसे पहले पी वेव की बात करते हैं। पी वेव का मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्ट है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। मीन्स कि जो हमारी ओरिकल्स है, हमारा जो एट्रियल चैम्बर्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन को ये दिखाता है, ठीक है ना। एंड विच लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ एट्रिया। तो हमारे पास जो पी वेव है मीन्स जो इस तरह का ये ग्राफ बनता है ये हमें दिखाता है कि हमारी जो ओरिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं, तो वो इस तरह का ग्राफ यहाँ पर बनता है। फिर दूसरा लेते हैं क्यू आर कॉम्प्लेक्स, और क्यू आर कॉम्प्लेक्स का मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। डीपोलराइजेशन जहाँ भी वर्ड पढ़े समझ लेना कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है, और ये डीपोलराइजेशन क्या करता है? विच इनिशिएट्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जो वेंट्रिकल्स है मीन्स कि जैसे ही पी वेव मीन्स खत्म होगा, अब आपको पता है कि पी वेव कब खत्म होगा कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो एस नोड ने एक्साइटेशन दिया था
that is further conducted by the AVN and spread throughout the ventricles। और वेंट्रिकल्स के ऊपर जैसे स्प्रेड हो जाएगा तो अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ऑरिकल क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, वो अपने यू कैन से डायस्टोल में चली जाएंगी। तो अब क्या हुआ है, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर ए क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। मीन्स जैसे ही ये क्यू यहाँ पर है, यहाँ पर क्यू जैसे ही एंड हुआ है तो एकदम से यहाँ से ये आर जाएगा और फिर एकदम से ऐसा आएगा, ये क्यू आर कॉम्प्लेक्स कहलाता है विच रिप्रेजेंट द यू कैन से कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। नाउ थर्ड वन इज टी वेव। अब जो टी वेव है रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स, की जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो अपनी पोजीशन में दोबारा वापस भी आती हैं। तो टी वेव मीन्स रीपोलराइजेशन को दिखाता है, जिसको हम कहते हैं डायस्टोल को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। टी वेव रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू देयर नॉर्मल स्टेट, दैट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट द कंट्रैक्शन। अब वो कंट्रैक्शन चाहे एट्रिया का हो रहा हो चाहे वो वेंट्रिकल्स का हो रहा हो। और जब रिपोलराइजेशन की बात करते हैं तो रिपोलराइजेशन का मतलब क्या होगी, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आ रही है उसको हम रिपोलराइजेशन यहाँ पर कहेंगे। द एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल। और जब यहाँ पर टी एंड हो जाता है तो इसका मतलब ये मार्क हो जाता है कि यहाँ पर जो वेंट्रिकल सिस्टोल है वो यहाँ पर यू कैन से एंड हो चुका है, एंड द नेक्स्ट यू कैन से पी वेव विल स्टार्ट, क्योंकि फिर जॉइंट डायस्टोल आएगा बीच में। तो ये गैप क्या है यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, जॉइंट डायस्टोल का, एंड यहाँ से फिर ये मार्क हो जाता है नेक्स्ट पी वेव विल बिगिन फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पर कुछ नॉर्मल सा एक टाइम आपको बताया गया है कि जो रिकॉर्ड किया जाता है नॉर्मल P2R इंटरवल जब आता है तो ये रहता है 0.12 सेकंड से लेके 0.2 सेकंड्स के बीच में। एक नॉर्मल QR कॉम्प्लेक्स का जो बनेगा ड्यूरेशन कितना रहेगा 0.10 सेकंड्स के लिए। नॉर्मल इंटरवल Q to T इंटरवल जो रहता है 0.42 सेकंड्स के लिए रहता है। अगर इसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो ये समझ लेते हैं, डॉक्टर समझ लेते हैं, या इन पीक्स में कोई डेविएशन आ जाए जो सिग्निफाई करता है कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, और फिर उसी तरह की उसको फिर ट्रीटमेंट दी जाती है। फिर बात आती है कि हाउ कैन वी यू कैन से रिकॉर्ड द ईसीजी ऑफ ए पेशेंट। तो पेशेंट की अगर हमें ईसीजी देखनी है तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होगा, उसके ऊपर मल्टीपल लीड्स लगी होती हैं विच आर अटैच टू द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो हम क्या करेंगे, पर्सन को लेटाएंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के पास और उसमें मेनली 3 लीड्स हम लेते हैं। 2 को हम रिस्ट पे लगा देंगे, लेफ्ट और राइट रिस्ट पे हम अटैच कर देंगे, रिस्ट पे यहाँ अटैच कर देते हैं, और 1 को हम एंकल पे, लेफ्ट एंकल पे हम उसको अटैच कर देते हैं। तो इससे हमें ईसीजी नॉर्मल मिल जाता है। ये स्टैंडर्ड ईसीजी का डायग्राम आपके सामने है। अगर जब हमने ईसीजी रिकॉर्ड कर रहे हैं मशीन के अंदर, अगर पी वेव ऐसा आता है या QRS की लेंथ इतनी आती है, अगर सपोज ये QRS की लेंथ सपोज ये ज़्यादा आ गई है तब भी दिक्कत है, अगर ये कम आ गया तब भी दिक्कत है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कार्डियक एक्टिविटी है अगर हम उसका यू कैन से एक स्टैंडर्ड ईसीजी के साथ मैच करें तो अगर वो उससे डेविएट करती है दैट मीन्स देयर इज ए प्रॉब्लम इन द कार्डियक एक्टिविटी, कि हमारे हार्ट को या तो प्रॉपर एक्साइटेशन नहीं मिल रही है, अगर एक्साइटेशन मिल रही है तो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, वो हमें यहीं से पता लगता है। और उस बेसिस पे फिर जो डॉक्टर्स हैं वो डायग्नाइज करते हैं कि हमारे हार्ट में किस तरह की प्रॉब्लम है और उसको किस तरह की ट्रीटमेंट वहाँ पर दी जानी चाहिए। और अगर हमें डिटेल्ड इवैल्यूएशन चाहिए कि जब डॉक्टर को शक हो जाता है कि नॉर्मल ईसीजी नहीं है तो क्या करता है, उसकी डिटेल्ड हार्ट की एक्टिविटी को नोट करने के लिए मल्टीपल लीड्स उसकी चेस्ट पे लगाएगा। फिर चेस्ट पे मल्टीपल लीड्स लगाई जाती हैं टू रिकॉर्ड द फंक्शन, और यू कैन से मल्टीपल लीड्स आर यू कैन से पुट ऑन द चेस्ट रीजन। तो इन दिस वे जो ईसीजी है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस इन केस ऑफ यू कैन से टू नोट डाउन द कार्डियक एक्टिविटी और यू कैन से फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, कि हमारा हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। कि जैसे जो पी वेव है मीन्स हमारा जो एट्रिया है वो नॉर्मल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या QRS कॉम्प्लेक्स दिखाएगा कि क्या हमारा जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल आ रहा है वो प्रॉपर आ रहा नहीं आ रहा है, और जो टी वेव है कि वो प्रॉपर रिलैक्स में नहीं जा रहा। तो ऑल दीज थिंग्स अगर ये नॉर्मल है तब तो नॉर्मल ईसीजी आएगा, अगर इससे थोड़ी सी भी डेविएट होती है तो दैट मीन्स देयर विल बी सम प्रॉब्लम। तो आज के लिए बच्चों इतना ही ईसीजी के बारे में। अगर आपको
ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्यों? ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे बच्चों तक भी